इस वक्त हम उस दारुल उलूम में है जहां कल भयंकर आग लगी और आप देख सकते हैं इमारत से ही पता चल सकता है कि किस कदर नुकसान इस दारुल उलूम का हुआ है। ऊपर वाली जो दो मंजिलें हैं, अगर आप बात करें, इरफान आपको दिखाए ऊपर वाली मंजिलें जहां इस वक्त सफाई का काम चल रहा है, ये दोनों मंजिलें जो है एक तो पूरी तरह से खाकस्तर हुई है और दूसरी जो है पूरी तरह से अंदर से जल गई है। उस वक्त यहाँ पर दारुल उलूम में बताया जा रहा है कि 280 के करीब बच्चे मौजूद थे। हालांकि असर नमाज का वक्त था, वो मस्जिद में थे, कुछ नीचे थे, इसलिए कोई भी जानी नुकसान पेश नहीं आया। लेकिन लगभग अगर इसका एस्टिमेट अब तक का जो लगाया गया है, लगभग 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान जो है इस दारुल उलूम का हुआ है। और इसका बहुत ही पुराना रिश्ता कश्मीर के साथ रहा है। इसका असल नाम अगर हम बात करें, जामिया अरबिया अशरफुल उलूम हैदरपोरा, काफ़ी दहाइयों से यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं इर्द गिर्द के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है तालीम हासिल करते हैं। इसके साथ एक मस्जिद शरीफ है, वहाँ भी नुकसान हुआ है। हमारे साथ ज़मीन से हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मुफ्ती शौकत अहमद मीर। शौकत साहब, आप इसके इंतज़ामिया में हैं? जी, इंतज़ामिया में हूँ और यहाँ का टीचर हूँ मैं, सीनियर टीचर में से हूँ। अगर हम बात करें कल आग जो हुई, कब नमूदार हुई और क्या वजह अब तक आपको पता चली है? आग जो है तकरीबन नमूदार हुई 5:45 के बाद, 6 के करीब। और वजह जो मालूम की है, चूँकि ये तीसरी चौथी मंजिल में है, वहाँ शॉर्ट सर्किट से ऐसा हुआ है। चूँकि वहाँ कोई गैस कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं है, तो जहाँ तक हमने तहकीक किए हैं शॉर्ट सर्किट से ऐसा हुआ है। तो उस वक्त अगर बात करें तो कितने बच्चे थे? क्या कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उस वक़्त हमारे पास तकरीबन 280 बच्चे ज़ेर तालीम, जबकि यहाँ 350 से ऊपर भी रहते हैं। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल 280 बच्चे हमारे पास यहाँ ज़ेर तालीम है और उस वक्त थे। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल ये हुआ, छुट्टी का दिन था, असर का वक्त था, बच्चे नीचे थे, दिन में आग नमूदार हुई, रात में नहीं, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस दारुल उलूम की अगर बात करें तो कितना पुराना है और कितनी खिदमत इसने कौम की जी, की है? तकरीबन ये इदारा 30-35 साल पुराना है। खिदमत की जहाँ तक बात की जाए, पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ के फ़ज़ला, फ़ारिगीन, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा, ख़ुतबा, मस्जिदों के इमाम बड़ी तादाद में हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में फैले हुए हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर यूपी, बिहार के भी कुछ बच्चे हैं जो यहाँ से तालीम हासिल करके मुख्तलिफ़ इदारों में इस वक्त पढ़ रहे हैं। नुकसान का कुछ तखमीना किया है? नुकसान का जहाँ तक तखमीने की बात है, तकरीबन ऊपर से तखमीना जो हमने लगाया तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक अंदाजे से हम इतना कह सकते हैं 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान है। चूँकि मस्जिद का भी हुआ है और मदरसा दोनों का नुकसान हुआ है, इस लिहाज से 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान है तकरीबन। शुक्रिया। शुक्रिया। आपने देखा कि 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान इस दारुल उलूम का हुआ है। अब यहाँ आज जो है सफाई का काम चल रहा है, यहाँ लेबर लगाई गई है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी उसमें जुड़े हुए हैं। इस तरफ अगर देखें तो मस्जिद के 4 मंजिल थे, जिसमें से 2 मंजिल जो है पूरी तरह से जल गए हैं और दारुल उलूम के भी ऊपर वाले 2 मंजिल बिल्कुल खाकस्तर हुए हैं। अब लोग यहाँ इकट्ठे होके डोनेशन भी दे रहे हैं और गवर्नमेंट से भी तकाजा किया जा रहा है कि वो इसमें हाथ बटाए और इस दारुल उलूम को फिर से फंक्शनल किया जाए। लेकिन एक राहत की बात ये रही कि कई सौ बच्चे इस दारुल उलूम के भीतर होने के बावजूद जब आग लगी तो कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन जानी नुकसान जो है यहाँ पे नहीं हुई है। फ़िलहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, क्योंकि आग प्राइमरी जो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी है। इसके अलावा यहाँ सैंपल्स भी लिए गए हैं, फैसल के पास भेजे गए हैं, पुलिस ने भी केस रजिस्टर किया है और तहकीकात भी जारी है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, ज़ी मीडिया कश्मीर।